हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जेई 2012 का पीवाईक्यू है, जो कि एरियाज चैप्टर का है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऑब्वियसली तभी उठाया मैंने। इस क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि कैसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ्स को फॉर आर एडवांटेज इन फाइंडिंग द इनइक्वालिटीज़। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद एक बार ट्राई दो, सोचो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं और फिर मेरा सोल्यूशन देखो। तो देखो, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। सवाल को सॉल्व करना मैं शुरू कर देता हूँ। लेट एस बी द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू वन। तो देखो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तुम्हें बोला एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स इक्वल टू वन तक जाना है। तो x इक्वल टू ज़ीरो तो तुम्हारी y एक्सिस हो गई। एंड यहाँ पर एक डैश डैश वाली लाइन बना देता हूँ मैं। यहाँ पर ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी x इक्वल टू वन। वैसे ही तुम्हारी जो y इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है, y x एक्सिस। और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है कि ये तुम्हारा वन वाला पॉइंट है और यहाँ से वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टिल इन्फिनिटी डिक्रीज होता है। और वैसे ही अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करूँ तो वो ऐसा जाता है, लेकिन उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही तो हटा देता हूँ, है ना। तो ऐसा कोई ग्राफ है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि इनइक्वालिटीज बताओ। ठीक है, तो देखो, इनइक्वालिटीज दो टाइप के, एक तो ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। ठीक है, तो उनको सेपरेटली डील करो। जैसे ए और बी ऑप्शंस बता रहे हैं कि एस जो है किसी क्वांटिटी से बड़ा है, तो इनको एज अ फर्स्ट पार्ट समझो इस क्वेश्चन का, और सी और डी को सेकंड पार्ट समझो। क्लियर है? अच्छा देखो, इनइक्वालिटीज को अब हम ग्राफिकली देखने जा रहे हैं, लेकिन पहले एक स्टैंडर्ड मेथड करेंगे, है ना। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि देखो, इंटीग्रेशन आपके पास एरिया क्या आएगा। ठीक है, तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है? पहली बात, ये वाला। ठीक है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, मतलब इसकी कोई इनइक्वालिटी निकालनी है, किससे बड़ा है किससे छोटा है। फिलहाल ए और बी के लिए तो स्टैंडर्ड मेथड ही काफ़ी है। देखो कैसे, तुम्हारे पास जो एरिया है उसकी इंटेग्रल कैसे बनेगी? ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ज़ीरो से लेकर वन। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आती है कि ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है। इसका मतलब कि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हालांकि इसकी एक वैल्यू काफ़ी फेमस है कि ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सम रूट पाई ऐसे कुछ होता है वैल्यू। लेकिन इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से वन तक कर रहे हैं हम। तो हमें तो नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन हमें इसे इनइक्वालिटी पूछी है तो हमें अप्रोक्सीमेशंस यूज़ करनी होंगी। सबसे पहला स्टैंडर्ड मेथड तो वही है कि देखो, सबसे पहले ऑपरेटर क्या है? एक्स। अच्छा, तो एक्स किधर से किधर तक जा रहा है? ज़ीरो से वन। तो मतलब एक्स आपका ज़ीरो और वन के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि ज़ीरो और वन इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसे इक्वालिटी का कोई इतना इशू होता नहीं है। तो आप ऑब्जर्व करो कि जो एक्स स्क्वायर है वो भी एक फ्रैक्शन ही होगा, है ना। सही बात है। अब एक्स और एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो, आपको मिलेगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा है एक्स से। अब सोचो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स जो था तुम्हारा एक फ्रैक्शन था, तुमने एक फ्रैक्शन का स्क्वायर करा तो वो एक और छोटा नंबर बनता है। लेकिन अगर तुम एक वन से बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो एक और भी बड़ा नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये इनइक्वालिटी मिल गई। ठीक, फिर तुम्हें क्या करना है? माइनस साइन लगाना है, तुम्हें बनाना है ना ये फंक्शन। तो यहाँ पर माइनस साइन लगाया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन माइनस एक्स। फिर उसके बाद अपने पास आता है कि ई की पावर में लेके जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
e की पावर माइनस एक्स, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हमारा e टू द पावर x वाला जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सही बात है, e टू द पावर x हमारा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा, फॉर ऑल x। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब भी आपके पास a ग्रेटर देन b आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ a वुड बी ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ b। सही बात है। लेकिन 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 अगर तुम्हें गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ a इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ b, यू कैन नॉट से कि a ग्रेटर देन b है। तो ये एक ही डायरेक्शन में ट्रू है, दूसरे डायरेक्शन में ट्रू नहीं है। और ये ऐसा क्यों है? तो इसका एक डायरेक्ट आंसर होगा, एक तरफ तुम्हारे पास फंक्शंस हैं, एक तरफ तुम्हारे पास उनका एरिया है या इंटेग्रल है, तो उन चीज़ों में फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इसके साथ मैं बताऊं, जो कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, कि a ग्रेटर देन b अगर मुझे पता है तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट इक्वल टू a डैश ग्रेटर देन b। मतलब इसी बात को मैंने थोड़ा अच्छे से लिख दिया कि इनइक्वालिटी में डेरिवेटिव करना सही बात नहीं है। ठीक है, आप दोनों साइड डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ये चीज़ इनवैलिड है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ तो वैलिड होनी चाहिए थी, तो थोड़े एग्जाम्पल्स लेके देखना, आपको पता लग जाएगा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। सिर्फ ये बात सही है, ये दोनों बातें गलत है। ठीक है, इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं होती। ठीक है, तो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो ध्यान रखना ये जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वुड बी ग्रेटर देन इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब हमें सॉल्व भी करना है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस साइन। इधर हमने क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करनी थी, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस e टू द पावर माइनस 1 माइनस e टू द पावर 0। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 बाय ई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना इक्वालिटी भी है। क्लियर है, इक्वालिटी भी है। तो हमारे पास आ गया जो हमारा एरिया है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय ई। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि एक ऑप्शन तो निकल ही गया होगा, तो यस, बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है, अभी और आंसर भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसी बी आंसर निकला हमारा, क्या तुम इससे ए ऑप्शन निकाल सकते हो? यस, और ये चीज़ ऑब्जर्व करना क्रिटिकल है इस सवाल में। तो देखो यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, तो e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई बन जाएगा बी ऑप्शन में, है ना। s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, e माइनस 1 क्या है, इट इज लाइक 2.71 माइनस 1, तो ये कितना बन गया, 1.71। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 है, सही बात है। फिर अपने पास बात आती है कि डिवाइडेड बाई ई कर दूं दोनों साइड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ऑब्जर्व करो, इस पूरी कहानी से आपको क्या मिला, e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई इज ग्रेटर देन 1 बाय ई। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इस इनइक्वालिटी से मैंने क्या बनाया कि इट इज ग्रेटर देन 1 बाय ई। तो आप इन दोनों को भी लिंक कर सकते हो और आप कह सकते हो कि s इज ग्रेटर देन 1 बाई ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि यार इक्वालिटी है। देखो, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे तुम ये कह दो चाहे तुम ये कह दो। ठीक है, क्योंकि 1 बाई ई तो सेम ही है ना। देखो, कोई इतना फर्क वाली बात है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसमें इतना इशू इस बात का नहीं आएगा कि 1 बाई ई
इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो हम कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, ये तो क्रिटिकल था ही, एक और क्रिटिकल बात है इस क्वेश्चन में कि सी और डी ऑप्शंस अब हम देखें, मतलब हमें देखना है कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सा एरिया है जो इससे बड़ा है। ठीक है, हमने छोटा वाला तो देख लिया, स्टैंडर्ड मेथड था। ठीक है, ए और बी के लिए हमने स्टैंडर्ड मेथड यूज करा है। लेकिन अब आता है क्रिटिकल पार्ट कि अब फाइनली अब हम क्या प्रोसीड करें, अब हम क्या करें। अब हमने कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ा नहीं है कि कोई और भी मेथड होता हो। तो बात आती है एरियाज की। तो देखो एरियाज को कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, इधर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं वन से, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया तो ज़्यादा होगा ना। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ठीक है, ये जो पूरा रेक्टेंगल होगा इसका एरिया तो ज़्यादा होगा येलो वाले एरिया से, है ना। और ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, यहाँ से ये लेंथ हो गई वन, यहाँ से ये भी वन है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वन आ गया। क्लियर है, तो ये तो मुझे पता लग गया कि जो एस है मेरा, इट इज लेस देन वन, क्लियरली लेस देन वन। यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा एरिया काफी ज्यादा है ना। ओके, ये जब आपने देखा तो आपको लगा कि यार ठीक है, हमने अच्छी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, जब हमने ये ऑब्जर्वेशन करी हमें आंसर तो अभी भी नहीं मिल रहा, इतना कॉम्प्लेक्स आंसर बना रखा है इन्होंने, है ना। एस लेस देन वन का फायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब हमें ऑब्जर्व करना है, देखो सी और डी दोनों ऑप्शंस में वन बाय रूट ई है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, ये अपनी वन बाय ई है। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर कहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू वन बाय रूट ई आती है, वन बाय रूट ई, जो कि होती है अपने पास वन एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू पे। और कहीं ना कहीं मुझे डी ऑप्शन में वन बाय रूट टू दिख गया, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सोच रहा हूं। अब मेरे रेक्टेंगल देखो, अब मेरे को दो रेक्टेंगल बनाने, दो स्ट्रिप बनाऊंगा मैं। ये देखो वन बाय रूट टू तक मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, स्ट्रिप बनाई, देख रहे हो, ये रही हमारी पहली स्ट्रिप। दूसरी स्ट्रिप हमारी होगी ये वाली स्ट्रिप। सही बात है, इसका एरिया भी ज्यादा ही है। क्लियर है, तो ये दो रेक्टेंगल्स मैंने बना दिए। अब इनका एरिया इस येलो वाले एरिया से ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इससे आंसर निकल सकता है। डी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लग रही है मुझे। तो देखो यहाँ पर इस पहले वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया एक हो गई लेंथ जो कि वन है, इनटू जो इसकी ब्रेथ है वन बाय रूट टू। दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा वन माइनस वन बाय रूट टू। ये हो गया बेस, लेंथ हमारे पास हो गई वन बाय रूट ई। दोनों का सम लेना था, साफ साफ दिख गया है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। सो देखो क्या बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ऐसा कह रहा है कि वन प्लस वन बाय रूट ई, ये क्वांटिटी आपको पता है कि टू से छोटी है। जब आप डिवाइडेड बाय फोर करते हो तो आपको साफ साफ पता चल गया कि ये वन बाय टू से छोटी है क्वांटिटी। ठीक है, और फिर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो आपका बी ऑप्शन था वो क्या था, कि वन माइनस, यहां पर आप किससे माइनस करें, वन बाई 2.71। तो ये क्वांटिटी क्या है, वन बाई टू से छोटी है। ठीक है, वन डिवाइडेड बाई 2.71 इज स्मॉलर देन वन। ठीक है, और फिर तुम क्या कर रहे हो, ये वाली क्वांटिटी छोटी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, तुमने छोटी क्वांटिटी माइनस करी, तो जो ओवरऑल क्वांटिटी ई माइनस वन बाई ई है वो क्या है, आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये 3.4 अगर डिनोमिनेटर में होता तो ये वन बाई टू बनता, लेकिन डिनोमिनेटर तो छोटा है, तो इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन वन बाई टू। ठीक है, तो बी ऑप्शन कह रहा है कि ये वन बाई टू से बड़ा है, जो कि हमने सही कर रखा है। सी ऑप्शन कह रहा है भाई वन बाई टू से छोटा है।
ठीक है, तो ये एक ऑप्शन गलत है, ये भी एक क्रिटिकल बात है। तो आप यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्जर्व कर सकते हो इस क्वेश्चन में। पहली बात तो कि बी ऑप्शन स्टैंडर्ड है, फिर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बी ऑप्शन से ऑप्शन निकला, फिर हमने ऑब्जर्व करा 1/√e है, 1/√2 है, तो कहीं ना कहीं ग्राफ में टुकड़े करे, फिर हमने आंसर देखा, डी ऑप्शन निकल गया। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि बी ऑप्शन से हमने सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था। आई होप सो कि काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ऐसे सवालों को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल वेज। ठीक है, जैसे एक और तरीका तुम्हें अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं। तो देखो यहाँ पर वाई एक्सिस बनाई मैंने, यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाई। अगर मान लो कोई ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू है, लेट्स से x1, यहाँ पे कोई वैल्यू है x2। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इसकी इनइक्वालिटी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, येलो वाले एरिया की इंटेग्रल की, तो कहीं ना कहीं मैं इसका सहारा ले सकता हूँ, जो ओवरऑल मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इनइक्वालिटी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, जो ट्रेपेजियम का जो एरिया है, इट वुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ द इंटेग्रल ए डी एक्स। क्लियर है, तो इधर से भी आप इनइक्वालिटी निकाल सकते हो। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में वैसे आंसर नहीं आता, लेकिन आप अगर आपको कर्वेचर पता है कैसे, अगर मान लो कर्वेचर ऐसा होता, ठीक है, तो करना थोड़ा टफ होता कि ट्रेपेजियम मेथड नहीं लगता, फिर आपको सोचना पड़ता कि यार एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज आपको आने चाहिए कि कैसे मैं इनइक्वालिटीज क्रिएट कर सकता हूँ।